नमस्ते एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने चैनल केएस बैंकिंग पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आरआरबी स्केल 1 के जो स्कोर कार्ड हैं वो आरआरबी ने आज जारी कर दिए हैं। और ये स्कोर कार्ड उन लोगों के जारी हुए हैं जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था। तो मेरा भी है, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया था, तो मेरा भी स्कोर कार्ड जो है वो आज जारी हो चुका है। और मेरा जो स्कोर आया है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं कितना एक्सेप्ट कर रहा था और कितना मेरे को स्कोर मिला है वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। वो सबसे पहले मैंने जहाँ से अप्लाई किया था वो गुजरात से अप्लाई किया था, ओबीसी कैटेगरी से। कुछ लोगों को जो इसमें जो स्कोर होता है वो समझ नहीं आता कि इसमें कैसे आता है। तो क्या है कि इसमें कुछ सेक्शन में 1.25 से मार्किंग होती है और कई सेक्शन में 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो कुछ सेक्शन में 0.5 से मल्टीप्लाई होता है। कई लोगों के लिए समझना जो है वो मुश्किल होता है। जो न्यू होते हैं वो समझ नहीं पाते कि इस आरआरबी पीओ स्केल 1 में कैसे नंबर आते हैं। तो मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि क्या है, कैसे होता है। और सबसे पहले ये सेक्शनल कट ऑफ है। इसमें रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ 8.5 है। आप 8.5 तो आपको मिनिमम लानी है, इसके ऊपर आप कितने मर्जी ला सकते हैं। अगर आप इतने नंबर नहीं लाते हो तो आपका जो है सेक्शनल है वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो ओवरऑल सभी सेक्शनलों में इतनी कट ऑफ गई है। और जो गुजरात की जो ओबीसी कैटेगरी से जो कट ऑफ गई है वो 59.63 गई है। और मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश में से इंग्लिश अटेम्प्ट करी है। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है। कुछ लोग जो है वो जो ये सेक्शनल स्कोर है वो कैलकुलेट करते हैं और फिर ये स्कोर जो है वो इस वाले स्कोर से जो मैच नहीं करता और फिर कहते हैं कि आपने तो इसमें एडिट करा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो रीजनिंग में मेरा जो स्कोर है 70.25, वो 70.25 नहीं है, इसको हमें 1.25 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो कंप्यूटर है उसमें हमें जो स्कोर आया है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि जो कंप्यूटर में जो भी स्कोर आया है उसको हाफ करना होगा। जीए और इंग्लिश जो है वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो स्कोर आया है वो वही रहेगा। तो जीए में मेरा जो स्कोर है वो 11 है और जो इंग्लिश है उसमें मेरा स्कोर 18.25 रहा है। और जो क्वांट जो है उसमें मेरा स्कोर जो है वो 13.75 रहा है, पर इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1.25 से। तो रीजनिंग में मैंने जो है वो 21 अटैम्प्ट करे थे और कंप्यूटर में मैंने 15 अटैम्प्ट करे थे और जीए में मैंने 16 अटैम्प्ट करे थे और इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट करे थे। क्वांट में मैंने 19 अटैम्प्ट करे थे। तो मैंने जिस हिसाब से अटैम्प्ट करे हैं उस हिसाब से मेरा जो स्कोर है उतना नहीं आया है। क्वांट और रीजनिंग में जो मैंने अटैम्प्ट करे थे उस हिसाब से मैंने जो स्कोर आया है उससे मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। कंप्यूटर और जीए में जो स्कोर आया है वो ठीक है। इंग्लिश में मेरे को अब थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़े और अटैम्प्ट करने चाहिए थे। 32 तक अगर मैं अटैम्प्ट करता तो ठीक रहता। अगर मैं मिनिमम 30 अटैम्प्ट करता तो भी मेरा स्कोर जो है वो इंग्लिश में शायद थोड़ा और अच्छा आ सकता था। पता नहीं क्यों जब ये इंग्लिश का एनालाइज हो रहा था, जब ये एग्ज़ाम हुआ था, तो सभी लोग जो है वो बोल रहे थे कि इंग्लिश जो है वो टफ़ थी। मुझे भी टफ़ लगी थी, इसलिए मैंने भी 24 ही अटैम्प्ट करे थे। पर मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि इसका जो मिनिमम जो कट ऑफ है वो ही 13 गया है। तो ऐसा कुछ है। मैं जो अपना जो स्कोर है वो 80 जो है वो अज्यूम कर रहा था। तो मैंने जो अज्यूम किया था उससे जो स्कोर जो है वो 7 नंबर कम ही है। तो मैंने जो अज्यूम किया था उससे जो है वो 7 नंबर कम ही है स्कोर। इंटरव्यू मेरा जो है वो गुजरात में था और इंटरव्यू मेरा जो है वो इतना कुछ ख़ास नहीं गया है। अब जो मेन जो डिपेंड करता है वो ये डिपेंड करता है कि गुजरात की जो फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है। तो जो वैकेंसी है वो भी ठीक है अगर पिछले साल से देखें तो। ओके गाइज, आप लोगों का स्कोर रहा वो कमेंट में ज़रूर बताएं।